वेलकम टू प्रेशा लॉ ट्यूटोरियल। हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो जैसे कि लेक्चर सीरीज़ चल रही है हमारी हेल्थ केयर लॉ सब्जेक्ट पर, और हमने लास्ट वीडियो में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न रेमेडीज़ अवेलेबल अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस टॉपिक को कंप्लीट किया था, और आज हम राइट टू हेल्थ और राइट टू कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में पढ़ेंगे। राइट टू हेल्थ वर्सेस राइट टू कॉन्फिडेंशियलिटी। राइट टू हेल्थ और राइट टू कॉन्फिडेंशियलिटी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, स्पेशली हेल्थ केयर सर्विस के कॉन्टेक्स्ट में। दोनों राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आर्टिकल 21 के राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी, मतलब लाइफ एंड डिग्निटी के ब्रॉडर राइट से निकले हैं, लेकिन कभी कभी वे आपस में कन्फ्लिक्ट होते हैं, पर्टिकुलरली तब जब हेल्थ केयर्स तक एक्सेस मतलब पहुंच के लिए सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का डिस्क्लोजर ज़रूरी हो। नीचे पॉइंट्स में दो राइट्स मतलब कि राइट टू हेल्थ एंड राइट टू कॉन्फिडेंशियलिटी के बीच इंटरप्ले एनालिसिस दिया है कि वे कैसे एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट एंड ओकेजनली एक दूसरे के साथ कन्फ्लिक्ट करते हैं, और कैसे कोर्ट्स एंड हेल्थ केयर फ्रेमवर्क ने उन्हें बैलेंस किया है। सो फर्स्ट हम बात करेंगे राइट टू हेल्थ अंडर आर्टिकल 21। जुडिशरी द्वारा राइट टू हेल्थ की इंटरप्रेटेड अंडर आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ के एक्सटेंशन में की जाती है। यह स्टेट को इक्वालिटी हेल्थ केयर तक एक्सेस मतलब पहुंच इंश्योर करने और इंडिविजुअल्स की फिजिकल और मेंटल वेलबींग को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑब्लिग्ड मतलब बाध्य करते हैं। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी कोर एस्पेक्ट की। कोर एस्पेक्ट मतलब जो इसका इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं उसकी बात करेंगे। सो फर्स्ट इसमें एस्पेक्ट आता है बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के हेल्थ केयर तक एक्सेस करना। दूसरा आता है इसमें एपिडेमिक को कंट्रोल करने और सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने के लिए पब्लिक हेल्थ मेजर्स जैसे वैक्सीनेशन ड्राइव। तो इस तरीके जो मेजर्स हैं उनको सोसाइटी में लाना, और पर्टिकुलर रूप से लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस में इमरजेंसी मेडिकल सर्विस एंड ट्रीटमेंट इंश्योर करना। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे राइट टू कॉन्फिडेंशियलिटी जो आर्टिकल 21 में ही आता है। इसके अंदर केस है केएस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का, जो कि लैंडमार्क केस है जिसमें राइट टू कॉन्फिडेंशियलिटी को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया था। मेडिकल कॉन्फिडेंशियलिटी इस राइट का इम्पॉर्टेंट सबसेट है। हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स से एक्सपेक्ट की जाती है कि पेशेंट्स की डिग्निटी और ऑटोनॉमी की प्रोटेक्शन के लिए उनकी पब्लिक हेल्थ की इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करें। देन इसके अंदर आता है कोर एस्पेक्ट्स, मतलब की एस्पेक्ट्स आते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आते हैं। तो इसका फर्स्ट एस्पेक्ट है कि डॉक्टर पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब पेशेंट्स द्वारा डॉक्टर के साथ शेयर की गई इंफॉर्मेशन को कंसेंट बिना डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। देन इसका दूसरा एस्पेक्ट है कि प्रोटेक्शन ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड और सेंसिटिव हेल्थ इंफॉर्मेशन जैसे मेंटल हेल्थ कंडीशन स्टेटस, ये सब की प्रोटेक्शन करना। देन नेक्स्ट इसमें आता है थर्ड पार्टी के साथ पर्सनल हेल्थ डाटा शेयर करने से पहले इन्फॉर्म कंसेंट इंश्योर करना। देन नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट बिटवीन राइट टू हेल्थ एंड राइट टू कॉन्फिडेंशियलिटी। इसमें हम फर्स्ट बात करेंगे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज वर्सेस पेशेंट प्राइवेसी। कोविड-19, ट्यूबरक्लोसिस और HIV एड्स जैसी इन्फेक्शियस डिजीज़ के केसेस में गवर्नमेंट को कॉन्टैक्ट को ट्रेस करना, पेशेंट डेटा शेयर करने और पब्लिक एट लार्ज पर मतलब बड़े पैमाने पर पब्लिक की प्रोटेक्शन के लिए कुछ हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को पब्लिसाइज करने की नीड हो सकती है, मतलब ज़रूरत हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी पर्सन की कोविड-19 स्टेटस उसके कॉन्टैक्ट्स या कम्युनिटी के सामने डिस्क्लोज करने से वायरस के जो फैलाव है या स्प्रेड है उसको रोका जा सकता है, बट इससे पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी वायलेट हो सकती है। देन नेक्स्ट आता है जुडिशियल अप्रोच। इसमें केस है मिस्टर एक्स वर्सेस हॉस्पिटल जेड जो 1998 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि कॉन्फिडेंशियलिटी का राइट एब्सोल्यूट नहीं है। कोर्ट ने पब्लिक हेल्थ और पर्सनल कॉन्फिडेंशियलिटी के बीच बैलेंस बनाते हुए प्रोस्पेक्टिव स्पाउस को पेशेंट HIV स्टेटस का डिस्क्लोज करने को अलाउ किया है। देन नेक्स्ट इसमें आता है मेंटल हेल्थ एंड कंसेंट इशू।
मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 के अंडर पेशेंट को अपने मेंटल हेल्थ रेमेडी के बारे में कॉन्फिडेंशियलिटी का राइट है। हालांकि यदि कोई पेशेंट खुद को और या दूसरे को खतरा पैदा करता है तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को सेफ्टी इंश्योर करने के लिए कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रेक करने की नीड हो सकती है, जैसा कोविड-19 वाला जो एग्जांपल दिया था उसमें हुआ है। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे बैलेंसिंग एक्ट, मतलब कि इसके अंदर जो एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस हैं उसमें पेशेंट का जो डिस्क्लोज़र है उसको परमिट किया जा सकता है, जैसे कि जब नुकसान को रोकना ज़रूरी हो, लेकिन ऐसे डिस्क्लोज़र मिनिमल और जस्टिफाइड होने चाहिए। देन नेक्स्ट आता है हेल्थ डाटा एंड डिजिटल प्राइवेसी कंसर्न्स। डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड और टेलीमेडिसिन के राइज के साथ पर्सनल हेल्थ डाटा के मिसयूज़ के बारे में कंसर्न्स हैं। हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को यह इंश्योर करना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड प्रोटेक्टेड हैं। नेक्स्ट इसमें डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के बारे में बात किया है, जिसमें कंसेंट बेस्ड डिस्क्लोज इंश्योर करते हुए हेल्थ डाटा इंक्लूड पर्सनल डाटा के कलेक्शन, प्रोसेसिंग और एंड शेयरिंग को रेगुलेट करता है। देन नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं बैलेंसिंग राइट टू हेल्थ एंड राइट टू कॉन्फिडेंशियलिटी। सो इसमें फर्स्ट आता है इन्फॉर्म्ड कंसेंट एंड लिमिटेड डिस्क्लोजर। हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स केवल क्लियर कंसेंट से ही पेशेंट की जानकारी को डिस्क्लोज कर सकते हैं, जब तक कि पब्लिक हेल्थ कंसर्न अनलेस न मांगे, मतलब अनलेस वो डिमांड न करें। देन नेक्स्ट आता है इसमें एनोनिमाइजेशन ऑफ डाटा। पब्लिक हेल्थ रिसर्च एंड डिजीज़ कंट्रोल के लिए पब्लिक हेल्थ नीड की सर्विंग करते हुए, मतलब उसको पब्लिक हेल्थ के लिए सर्व करते हुए, नीड को कंप्लीट करते हुए कॉन्फिडेंशियल की प्रोटेक्शन के लिए पेशेंट के डाटा को गुमनाम किया जा सकता है। तो एनोनिमाइजेशन का मतलब होता है गुमनाम हो कर देना, मतलब उसके डाटा को नहीं बताना, उसको गुमनाम कर देना। तो इसके अंदर पेशेंट के जो डाटा होता है उसको गुमनाम किया जा सकता है कॉन्फिडेंशियलिटी की प्रोटेक्शन के लिए। देन नेक्स्ट इसमें आता है रेगुलेशन थ्रू लॉज एंड गाइडलाइंस। HIV एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 2017 के अकॉर्डिंग जैसे लॉज HIV स्टेटस के बारे में कॉन्फिडेंशियलिटी इंश्योर करते हैं, लेकिन पेशेंट इन्फॉर्म्ड कंसेंट और पब्लिक हेल्थ के पर्पस के लिए डिस्क्लोज कर देते हैं। देन नेक्स्ट इसमें आता है जुडिशियल ओवरसाइट। कोर्ट इंश्योर करती है कि राइट टू हेल्थ और राइट टू कॉन्फिडेंशियल दोनों को बैलेंस और रीजनेबल इंटरप्रिटेशन के थ्रू बरकरार रखना चाहिए। देन लास्ट में आता है कॉन्क्लूज़न। सो राइट टू हेल्थ और राइट टू कॉन्फिडेंशियलिटी दोनों ही अंडर आर्टिकल 21 ह्यूमन डिग्निटी के असेंशियल कंपोनेंट्स हैं। हालांकि कॉन्फिडेंशियलिटी एक एब्सोल्यूट राइट नहीं है, इसे पब्लिक प्रोटेक्शन इंश्योर करने और दूसरों के हेल्थ की प्रोटेक्शन करने के लिए कुछ, मतलब कि सर्टेन सर्कमस्टेंसेस में रिस्ट्रिक्टेड किया जा सकता है। कोर्ट्स हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स और पब्लिक पॉलिसी के लिए पेशेंट की ऑटोनॉमी एंड डिग्निटी का रेस्पेक्ट करते हुए मिनिमल एंड जस्टिफाइड डिस्क्लोजर इंश्योर करके दोनों राइट के बीच एक डेलिकेट बैलेंस बनाए रखना चाहिए, और यह बैलेंस इंश्योर करते हुए कि कॉन्फिडेंशियलिटी के राइट के कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना हेल्थ केयर रिसीव हो, सिवाय इसके कि जब पब्लिक हेल्थ इंटरेस्ट इंडिविजुअल इंटरेस्ट से ज़्यादा हो। सो आज हमारा टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है, जिसमें हमने राइट टू हेल्थ और राइट टू कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में पढ़ा है। सो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसके अंदर हम एक्सेस टू मेडिकल रिकॉर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। फॉर मोर वीडियोज़ वॉच, स्टडी, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।